हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक सॉल्यूशन पर। भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूताने के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का एक विशिष्ट स्थान है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी किसी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवंत कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। प्रताप का राज्य अभिषेक गोगुंदा में हुआ। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमाल को गद्दी सौंप दी थी। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमाल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमाल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप ने एक प्रतिज्ञा की थी। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को भेजा अपना संदेश लेकर, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे, परंतु वे प्रताप को अधीन लाने में असफल रहे। प्रथम जलाल खान नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा और जून 1572 ईस्वी में ही आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा। दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल झील के पास हुई। सितंबर-अक्टूबर 1500 ईस्वी में राजा भगवंत दास को भेजा। दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा। मेवाड़ पर अकबर का आक्रमण। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिए। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, के बाद मानसिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुंचे। मानसिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी।
लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा कर दी। मानसिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को बादशाह ने करारी हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। यह युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटे के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। अपनी छोटी सेना को छोटा ना समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय बहादुर घोड़े चेतक की मृत्यु भी इस युद्ध के दौरान हुई। सन 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और दूसरी ओर धर्मवीर महाराणा प्रताप भी एक के पश्चात एक गढ़ जीतते जा रहे थे और अकबर भी इसके कारण पीछे हटते जा रहे थे और धीरे धीरे मेवाड़ पर मुगलों का दबाव हल्का पड़ता चला गया। मुगलों को दबते देख सन 1585 में महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और भी सफल बनाया, जब उन्होंने तुरंत ही आक्रमण कर उदयपुर के साथ साथ 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दोस्तों, इस युद्ध में चेतक के पिछले पैर में तलवार की चोट लगने से वो घायल हो चुका था, फिर भी उसने अपनी देशभक्ति, अपनी स्वामी भक्ति दिखाई और हवा से बातें करते हुए वो अपने स्वामी को युद्ध भूमि से बाहर लेकर गया और जहां उससे एक दरिया पार किया, उस छलांग के बाद वो फिर न उठ सका। महाराणा प्रताप को अपने प्रिय घोड़े चेतक के बलिदान ने बहुत आघात पहुंचाया। उसके बाद महाराणा प्रताप अपने राज्यों के सुविधाओं में जुट गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात 29 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड, राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि की रक्षा और उसके लिए मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए, किंतु अपनी वीरता का गान सबके मुख और दिल में छोड़ गए। जय प्रताप। चेतक की शहादत में कुछ पंक्तियाँ। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था।